9 10। ठीक है, 10 रेप्स लगाने हैं आपने इसमें। 10 रेप्स के बाद स्विच करेंगे दोबारा। रेप्स लगा के हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। एब्डोमिनल पोर्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें एक ब्रेक पे जाना है, पहले हम ब्रेक पे जाएंगे। हम अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिलाल भी हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। सुबह बखैर वाइफ के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ इस कोटेशन को। वो जो हम कहते हैं ना कि बड़ों के मशवरे पे हमें चलना चाहिए, तो उससे रिलेटेड है कि जी गुड जजमेंट कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड जजमेंट। ठीक है जी। तो हमें जब हम कोई अच्छी डिसीजन लेते हैं, जब हम कोई अच्छी बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पीछे हमारा एक्सपीरियंस होता है। और जब हमारे पास कभी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता और हम जो है कोई भी बात बोल जाते हैं, तो वो बैड जजमेंट की तरफ चली जाती है। इसीलिए हमें चाहिए, जो हम कहते हैं ना कि बड़ों से मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके होते हैं, उनको हर चीज़ के बारे में पता होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जी गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड जजमेंट। जी हिलाल, सही कहा मैंने, है ना, कि एक्सपीरियंस के साथ जो है वो आपके पास गुड जजमेंट आती है। आप अच्छी चीज़ों के लिए आप डिसीजंस ले सकते हैं, अच्छी चीज़ों के ऊपर आप बात कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपके पास उस चीज़ का नुकसान नहीं होता। बिल्कुल, नुकसान से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम पहले उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। ठीक है जी, चलें हिलाल, उससे स्टार्ट हो जाए आप। चलें जी, आपने बटन दबा लें, स्टार्ट। नेक्स्ट एब्डोमिनल पोर्शन की तरफ चलेंगे। पहले ओब्लिक्स कर रहे हैं। ठीक है, हाथ स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। आज हम एनिमल डे मना रहे हैं, मुझे लग रहा है। हैं? एनिमल डे मना है ना। अभी आप लोग नहीं समझ सकते कि मैं क्यों कह रही हूँ ये। इंसेक्ट डे, इंसेक्ट। बिल्कुल टाइटैनिक बन जाए और जैसे पानी में तैरता है ना जहाज। ये तो बड़ी मजेदार लग रही है। करने वाला बता सकता है कितनी मजेदार है। नहीं, मैं शाम में करूँगी। ठीक है, इस पोजीशन में आपने रखना है, लेकिन हाथों को स्ट्रेट रखेंगे। हाथों को यूं यूं मूव नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रेट रखेंगे। सेवन रेप्स कम से कम आपने इसमें लगाने। अच्छा, मैं ये सोच रहा था जिस तरह से हमने 70s का शो किया था ना, उसी तरह से कितने बंगड़े वाला शो करते हैं। हाँ ठीक है, अम्मी को बड़ा पसंद आया वो। अच्छा, 70s का शो मैंने कल देखा। पोजीशन रखिएगा स्ट्रेट बिल्कुल, ये पोजीशन। दोनों को क्रंच करना है, आपने ऊपर से उठना है और टांगों को ऊपर की तरफ। स्टेप्स आपने इसमें लगाने, 2 सेट्स इसके कंप्लीट कीजिएगा, लोअर और अप। ठीक है, पोर्शन हम इसमें कवर कर रहे हैं। क्या अप मसल्स किसके कवर करेंगे और लोअर के। ठीक है, दोनों तरफ से हमारा फैट रिड्यूस होगा। ठीक है, पूरा करेंगे। पहली स्टेज वैक्यूम की। अच्छा, टोटली वैक्यूम की होती है स्टेजेस 4? टोटली 4 ही होती हैं। ठीक है, वो इंटेंस करते चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि हम लोग लेके गए, जैसे हम लोग लेके गए पहले स्टेज से लेके 4 स्टेज तक। ये राज है वाकई, बस ये एक राज है। चलिए जी, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा। 15 सेकंड्स रोकना है आपने। ठीक है, ब्रेक करेंगे फिर 1 2 3 4 5। पूरा अंदर की तरफ खींचें, लोअर एब्डोमिनल और आपकी ओब्लिक्स अंदर की तरफ फोल्ड होती हुई आपको महसूस होंगी। ठीक है, पेन नहीं होगा क्योंकि अब इतने अरसे से कर रहे हैं। 15 के बाद एक्सेल करना है आपने, 5 सेकंड्स रुकना है, दोबारा खींचना है। 1 2 3 4 5। पूरा खींच के रखें अंदर की तरफ। ठीक है, पूरा एब्डोमिनल अंदर की तरफ खींच के रखें। एक्सेल करेंगे उसी तरह से 3 रैप
आपने इसमें लगाने 3 से स्टार्ट करेंगे अगर पहली दफ़ा लगा रहे हैं, और अगर डेली हमारे साथ लगा रहे हैं तो 6 स्टेप्स इसमें कम से कम रखने आपने। ठीक है, तो डाइट प्लान हमारा वही रहेगा? डाइट प्लान वही रहेगा फिलहाल। कुछ चेंजिंग आएंगी? सारी जितनी भी डिटेल्स अभी इतने अर्से में मैंने लोगों को दिए तो सब मिक्स करके कल इंशाल्लाह ताला इनको बता देंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, जिन जिन के साथ ब्लड प्रेशर का रिकैप कर दीजिए जी, थोड़ा सा डाइट प्लान रिकैप कर दें। मैं डाइट प्लान रिकैप कर देता हूँ। जिन जिन के साथ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनका डाइट प्लान कल रिकैप कर दूंगा मैं। जिन जिन को बताया गया है, जिनका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनका, ठीक है, जिनका नॉर्मली जो सिचुएशन होती है जैसे कोई बीमारी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, उनका भी। लेकिन फिलहाल जो है हम करते हैं अंडर वेट वालों, ओवर वेट वालों का, सॉरी, ठीक है, ओवर वेट वालों का डाइट प्लान बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मॉर्निंग में आपने क्या करना है, 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस लेने। जो बहुत ज्यादा ओवरवेट है उनके लिए बता रहा हूँ, 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस, एक चीज का बीच बीच में रखे, उसको जो है सैंडविच बना के खाएंगे। लेकिन फिर उसके साथ आपने क्या करना है, 1 एप्पल जरूर रखना है उसमें, और उसमें आपने क्या करना है, 1 ग्लास मिल्क स्किम्ड पीजिएगा, ठीक है। सेकंड आपका आ जाता है आफ्टरनून। आफ्टरनून में बहुत ज्यादा भूख लगती है, लेकिन उसमें सिर्फ सैलेड खाएंगे, ठीक है, सैलेड खाएंगे। तीसरी चीज आपकी ये आ जाएगी, आपने इवनिंग मील जो है वो ये करना है कि ग्रेप फ्रूट नहीं छोड़ना बिल्कुल। ग्रेप फ्रूट के साथ आपने ब्राउन राइस का एक छोटा सा बॉल खाना है साथ में, ठीक। ब्राउन राइस का बॉल नहीं, ब्राउन राइस खाने थोड़े से। हाँ, लेकिन ब्राउन राइस जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जब आपको कुकिंग टाइम उनकी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्राउन राइस जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं आपकी डाइट के लिए। और जो लोग डाइट पर हैं वो, और जिनको चावल खाने का बहुत शौक है, जो चावल नहीं छोड़ सकते उनके लिए भी बेस्ट है। हाँ, और सिर्फ डिफरेंस आई थिंक सिर्फ इतना सा होता है कि वाइट राइस जो होते हैं, जो वो पॉलिश होते हैं, वो पूरे प्रोसेस से गुजर के आते हैं, और ये आपके पास डायरेक्ट आते हैं, तो इनको इसीलिए इनका कुकिंग टाइम भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। क्यों हिलाल, ऐसे ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। और ग्रेप फ्रूट है का जूस है या नहीं है? ग्रेप फ्रूट का जूस है इसमें, क्योंकि जिनका वेट बहुत ज्यादा है उनको ग्रेप फ्रूट नहीं छोड़ना जब तक उनका वेट हाफ ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और साथ साथ ये बात भी है कि ग्रेप फ्रूट का जूस आप लोग, ग्रेप फ्रूट का एक वाहिद जूस है जो आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज और जूसेस के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि उनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो कोशिश किया करें कि जूस से ज़्यादा आप लोग फ्रूट ऐसे ही रॉ फॉर्म में खा लिया करें, क्योंकि फाइबर उससे आपको मिलेगा। वरना अगर आप देखें तो 3 से 4 अगर आप फ्रूट लेंगे तो 1 जूस का ग्लास बनता है ना। और अगर आप नॉर्मली 1 से 2 अगर आप फल ऐसे ही उठा करके खा लें रॉ फॉर्म में, तो वो आपका पेट भी भर जाता है और आप उसमें आपको फाइबर भी मिल जाता है। तो फाइबर लेना आपकी डाइट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फाइबर हो गया, हल्का सा फैट हो गया। रात का इनका डिनर बता दूं ताकि वरना मुझे हाँ, पकड़ के मारे नहीं। डिनर बिल्कुल डिनर। ठीक है, डिनर में आपने क्या करना है, कैबेज बॉईल करके, ठीक है, उसका सूप बनाना है, ठीक है, उसका सूप बना के उसके अंदर चिकन पीसेस डाल के आराम से आपने खाने, ठीक है, बिल्कुल चाइनीज बन जाए। और कैबेज तो बहुत ही फायदेमंद है। फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैबेज जो है, कैबेज डाइट जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। इवन स्पेशली आपकी टमी को कम करने के लिए कैबेज सूप जो है वो बहुत फायदेमंद होता है ना हिलाल? बहुत फायदेमंद होता है कैबेज सूप जो है। आप जरा करके देखें, इसको जस्ट एक पानी में डाल के, नमक डाल के आप बॉईल करें, उसको 1-2 चिकन के पीसेस भी डाल दीजिए, और वो सूप अगर आप पियेंगे तो उससे आपको एक तो एनर्जी भी आएगी, साथ साथ कैबेज सूप जो है वो आपकी टमी के लिए बहुत फायदेमंद है। थैंक यू हिलाल। अभी हमने जाना है जी ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होगी एक फैमिली, और इनके आपस में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उस लड़ाई झगड़े को सॉल्व करेंगे आप, मैं, हम दोनों मिलके, और जानेंगे कि क्या वजह है कि उनको अपनी बहू से और अपने बेटे से इतनी शिकायत है। वेलकम करेंगे उनको अपने शो पे। आप लोग भी हमारे साथ ही रहेगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा हमारा ये वाला सेगमेंट भी। हमारे साथ रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में एक मुन्नी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ। इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे जी 22 सेकंड को जब हमारी टीम उतरेगी मैदान में, और फिर हम जीत करके आएंगे। तो बस इंशाल्लाह उम्मीद है, और वही वाली बात है कि हम हमेशा उम्मीद को अपनी जगह के रखते हैं। उम्मीद पे कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमें इस बात पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे। और कल के ऊपर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग क्या कमेंट देना चाह रहे हैं अपने प्लेयर्स को। बहुत अच्छा लगा वाकई कि जब मैच खत्म हुआ और उसके बाद जब हमने टीवी चैनल्स को देखा, न्यूज़ चैनल्स पर देखा, तो लोग खुशियाँ मना रहे थे और लोग खुश थे
और ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं, हमने इतना अच्छा टारगेट दिया उन लोगों को और हमने मेहनत करी। तो देखिए जब इंसान मेहनत करता है तो दूसरे भी उसकी मेहनत को देखते हैं और समझते हैं कि हाँ जी ये बंदा मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर उसमें हार जीत चलती है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि जी मेहनत ही नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ और फिर हम हार रहे हैं, तो फिर उस वक्त हमें अफसोस होता है। और ये कौम इतनी खूबसूरत कौम है ना, हमारी पाकिस्तानी कौम, कि हम लोग हर एक चीज़ में खड़े हो जाते हैं। जिस वक्त हमें दुआएं देनी होती है तो पूरी कौम एक हो जाती है और अपने प्लेयर्स को दुआएं दे रही होती है। जिस वक्त भी इस कौम के ऊपर कोई बात आती है, ये सिर्फ मैं ख्याल से मैं समझती हूँ कि हमारी कौम में ये जज्बा है कि वो एक हो जाती है और वो फिर अपने प्लेयर्स के लिए या किसी भी वक्त में अगर कोई जंग का मैदान हो या कुछ भी हो तो फिर हम सब एक होते हैं और अपने लोगों के लिए दुआ कर रहे होते हैं। अगर हालात ख़राब होते हैं आप सोचें तो उस वक्त हम सब एक हो जाते हैं और दुआएं करने लगते हैं। तो यही एक बात है जिसको हमने पूरी दुनिया जिसकी वजह से परेशान है कि पाकिस्तान की कौम के अंदर ये एक है कि ये सब एक हो जाते हैं और हम बता देते हैं कि जी हम सारे सूबे जो हैं वो एक हैं और वो पाकिस्तान है। तो जी इस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे सेगमेंट में जो एक फैमिली होगी और हम आज एक फैमिली की प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, वही रोज़ाना के सास बहू के झगड़े हैं। और सास बहू के झगड़े के साथ साथ बेचारे बेटे जो हैं वो पिस रहे हैं, उनको बड़ी परेशानी है। तो वेलकम करती हूँ इस फैमिली को अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हैं जी सास हैं आप इनकी, ये आपकी बहू हैं? जी जी। आप अपनी फैमिली लेकर के आई हैं? जी बेटा, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी तुम्हारे पास जाऊं, मेरा दिल बहुत भर गया है। आजकल इतना घबरा रही है, उमट उमट को बाहर आ रहा है। मेरा दिल चाह रहा था किसी को जाऊं और मुझे सिर्फ तुम नजर आई इस चीज में कि सिर्फ मैं तुम्हारे पास जाऊं, तुम मेरे मसले का हल कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। जरूर जरूर हम आपके मसले का हल निकालेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो और आप बिल्कुल भी मत रोएं, आप खुश रहें और इस तरह से मत करें। और उन्हीं के साथ उनकी बहू भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मगरमच्छ के आंसू। अरे हाँ, सही कह रही हो, सही कह रही हो। अस्सलाम वालेकुम जी। आप इनके बेटे हैं? किनके? आपकी माँ रो रही है और आप कह रहे हैं कि जी मगरमच्छ के आंसू हैं। अम्मी रो रही है? आपको नजर नहीं आ रहा कि आपकी अम्मी रो रही हैं? अम्मी हर वक्त रोती रहती है। तो आप रुलाते होंगे तो वो रोती होंगी ना? नहीं, अम्मी की आदत है। अम्मी हंसती नहीं है, रोती रहती है। माँ ऐसे नहीं रो सकती, बगैर किसी बात पे कोई नहीं रोता। नहीं, अम्मी रो रही है। इतनी जबरदस्त, आप तो कहीं से भी सास नहीं लग रही, इतनी स्मार्ट, इतनी आपने अपने को कितना मेंटेन किया हुआ है। यही तो समझा रही हूँ, जब से ये ब्याह आया है इसको मैंने कह रही हूँ मेरे जैसी उठा लाया। लोग कहते जुबैदा आपा बहन ले आया अपनी, तो मैं इसको कहती हूँ बेटा कोई ऐसी तेरे जैसी लेता प्यारी सी, ये उठा लाया मेरे जैसी। मैं इसी का तो रोना नहीं खत्म हो रही है मेरा, अभी तक करूँ क्या मैं? परेशानी इतनी भी छोटी नहीं है आप, इतनी भी बड़ी नहीं हूँ मैं। हाँ, रानी बाजी के टोट के देख देख के तो इतना कर रही हैं आप। चलो कोई तो फायदा हो रहा है वाइफ से। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि क्या परेशानी क्या है, आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किस बात पे लड़ाई हो? कितने साल हो गए आपकी शादी के? अभी ज्यादा हुए नहीं है, सिर्फ 2-3 साल हुए, तो ये हालत है। तो आप लोग की लड़ाई झगड़े कब से स्टार्ट हो गए हैं, क्यों हो रहे हैं? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेहंदी वाले दिन से। क्यों? अम्मी को उन्होंने अच्छा जोड़ा नहीं दिया, अम्मी लड़ पड़ी। होता है ना, वो एक दूसरे को दे ले करते हैं। हाँ। तो अम्मी को नहीं दिया, अम्मी लड़ पड़ी। अच्छा, तो आपने इतनी सी बात पे लड़ाई की? जी बेटा, एक सासू में हाँ। वो भी एंटीक किस्म की, उसको भी जोड़ा ढंग का नहीं दे सके, ना कोई नंद है ना कुछ है, अकेली भाई अच्छा खासा बड़ा से सेट देते कोई हाँ। अच्छा खासा ज्वेलरी का उठा के दे दिया। वो 3rd क्लास का सूट, आजकल तुम्हें पता है सारी दुनिया जानती है कौन कितने का क्या है। हाँ। ये बता रही जी इतनी बुटीक से लेकर आए, वो बुटीक का सूट भी नहीं लग रहा था, उठा के दे दिया। एक सास एक मेरा खलोता बेटा मासूम सा प्यारा था, उसको उठा के एक तो ये दे दी, ऊपर से मेरा ज्यादा नहीं मुंह खुलवाना मेरा। सूट के ऊपर इतनी लड़ाई, आप सूट के ऊपर इतना लड़ रही हैं? सूट नहीं था और भी बहुत कुछ था। और क्या था? और सारी चीजों से। जब से इस लौंडे को देखा इस लड़की ने, उस वक्त से इस लड़की ने मुझे पीछे हटाना शुरू कर दिया। ये वही लौंडा है, सुबह उठता था मेरे पास आता था, सीधा पूछता था अम्मा चाय बना के लाऊं? कभी कोई बेटा पूछता है? इतना मेरा लायक बेटा था, सुबह चाय बना के साथ पराठा दे के आराम। तो सही तो किया, पहले पूछते थे ना बेटे, अब नहीं पूछते, बस खत्म हो गई बात, अब आपकी उम्र खत्म। अम्मी 30 साल आपकी खिदमत की है ना, जिंदगी का क्या भरोसा, कल मर जाऊं, 2-4 दिन तो इसकी भी खिदमत कर लूं। कितनी बुरी बात है, आप हालात तो बात कर रहे हैं, आपकी माँ है और आप कह रहे हैं कि इनकी खिदमत नहीं करेंगे आप? तो मैं तो फंस गया ना 2 माहों में। 2 माह में इनके पास हूँ तो कहते हैं अच्छा वो अम्मी इनके पास बैठा होगा उस माँ के पास। 1 मिनट मुझे बताएं कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? बेटा की अरेंज मैरिज ही थी। अच्छा, आपने पसंद किया था? हाँ, साथ लेकर गई थी। जब से मैंने इसको लबा था, जब से इसको लब हो गया था, मैं इसके ढूंढा था। अच्छा। मैं देखने में खुद गई थी,
पहली दफा गई इसने पटा लिया इसको, आंखें यूं 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 करके। तो आप भी चश्मा पहन के जाती ना, बगैर चश्मे के चली गई। तो कुछ भी गई, बस उस टाइम मैंने गलती की, मैंने चश्मा नहीं बनवाया था। मुझे समझ ही नहीं आई मैं क्या देख लिया, मैं तो पागल थी अपने बच्चे के प्यार में, क्या करूं मैं। हाँ, ब्यूटिशियन के टोटके दे दे के तो लेंस जो लगा लिए थे, कहाँ दिखना था। अच्छा एक मिनट, आपकी सास है, आप किस तरह से उनसे बात कर रही हैं? ये तो कुछ भी नहीं है, क्या इससे भी ज्यादा होता है। आप लोगों की लड़ाई झगड़े इसी तरह से होते रहते हैं? जी बिल्कुल। तो बहुत बुरी बात है, इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। आप बेटे हैं, आपको चाहिए कि आप इनके मसलों को सॉल्व करें, इस तरह से तो नहीं होता। क्या समझाऊं? अच्छी अच्छी बातें समझाएं। ये स्टार प्लस के ड्रामे देखती हैं। कौन? अम्मी। अम्मी और आपकी बीवी? ये भी देख लेती होगी कभी कभार।